इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं एंड नेक्स्ट में फिर हम इसके इंडिफिनिट इंटीग्रल और उनको सॉल्व करने के मेथड्स या जितनी फार्मूले हैं तो वो वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम यहाँ पे ये करते हैं कि जिस तरह हमने एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सही है, ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। सही है, अभी हम देखते हैं किस तरह से। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है कि d/dx ऑफ साइन ऑफ x दैट वाज इक्वल टू कॉज ऑफ x। ये आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ की मीनिंग समझा दूँ कि मेरे पास dx का मतलब होता है कि x मेरे पास वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये जो dx होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एन एक्स। डिफरेंशियल एन एक्स, एक्स वेरिएबल में डिफरेंशियल का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ओके, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल होता है। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल को अगर मैं d/dx को इस साइड पे शिफ्ट करूं, ओके, और तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, d ऑफ साइन ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ x dx। सही है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशियल होता है ना, डिफरेंशियल जो ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता है, x तो मतलब कि x का डिफरेंशियल, तो इसका जो हमारे पास इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स वो होता है हमारे पास इंटीग्रल। वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल साइन। ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन है। सही है, मतलब ये है कि ये दोनों d एंड इंटीग्रल ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। सही है। तो अब हमने ऐसे करना है कि ये वाला d हमने कैंसिल करना है, ये वाला डिफरेंशियल हमने कैंसिल करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अभी तक आप ऐसे समझ ले कि इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंशियल का इन्वर्स होता है। तो अगर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लूँ तो ये बन जाएगा d cos साइन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल cos ऑफ x dx। अब ये दोनों कैंसिल आउट। सही है, मेरे पास क्या बना है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल cos ऑफ x। ओके, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल cos ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x वो हमारे पास क्या है, cos ऑफ x है। सही है, और इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x वो हमारे पास साइन ऑफ x है। तो आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ x है, तो cos ऑफ x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास साइन x होगा। ओके, मतलब ये है कि हमें पहले तो हम यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन गिवन होता था ना, d/dx, और यहाँ पे कोई फंक्शन होता था, उसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करता था। सही है, अब हमारे पास क्या होगा कि मुझे ये वाला फंक्शन नहीं पता। सही है, और मुझे ये जो फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज ये g फंक्शन है, मतलब कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव g ऑफ x या जो आपको गिवन होगा। सही है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं मालूम, सही है, तो cos का इंटीग्रल आप फाइंड करोगे वो साइन होगा। सही है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे पहले तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते थे, अब हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होता है। सही है, वो वाला फंक्शन कि जिसका डेरिवेटिव गिवन हो वो हम फाइंड करते हैं, तो वो हम इंटीग्रल के थ्रू फाइंड करते हैं। सही है, अब इस एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। सही है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो हमारे पास इसके क्या होता है, इंटीग्रल होता है। सही है, वो हमारे पास इंटीग्रल होता है। सही है, ये आपने याद करना होगा। सही है, मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोल दूँ इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सही है, या इसका पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो मैं इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि इसको हम इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। सही है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इसका रीज़न मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो तो हम वापस वो फंक्शन फाइंड करें। ओके, हमें पता है कि
साइन ऑफ एक्स इसका डिरेवेटिव क्या होता है? इसका डिरेवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? वो साइन ऑफ एक्स होगा। यानी कि डिरेवेटिव फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, इसका डिरेवेटिव साइन ऑफ एक्स क्या होगा? कॉज ऑफ एक्स। और कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? वो साइन ऑफ एक्स होगा। मतलब कि रिवर्स करते हैं हम यहाँ से, काज का इंटीग्रल साइन, अगर काज साइन का डेरिवेटिव है तो काज का इंटीग्रल क्या होगा? साइन ऑफ एक्स होगा। हम कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है लेट्स सपोज कि हमें डेरिवेटिव पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो है वो मेरे पास है टेंजेंट ऑफ एक्स। या अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ये लिखूं तो पहला स्टेप मेरा ये होगा, ये तो डेरिवेटिव मुझे पता है ना, पहले मैं डी एक्स जो है ये यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। ओके, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा तो क्या बन जाएगा? डी टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हमारे पास बोथ साइड पे आप इंटीग्रल ले लें तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो इक्वल है टेंजेंट ऑफ एक्स के। ओके, ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, सही है। पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, अब वापस हमें डेरिवेटिव गिवन हो हम उससे फंक्शन एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, अब इन जनरल अगर हमारे पास किसी फंक्शन का कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, सही है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि मैं इस डी ऑफ एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। और मैं अगर दोनों साइड पे इंटीग्रल करता हूँ तो ये कैंसिल आउट, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये मेरे पास किसकी इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ओके, अगर ये इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ये डेरिवेटिव है इसका, और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है जो कि यहाँ पे फंक्शन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो लेट्स सपोज हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन प्लस सी का, तो ये मेरे पास क्या होगा? ये जो डेरिवेटिव है ये मैं इस पे अलग से अप्लाई कर लूँगा और इस पे अलग से अप्लाई कर लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ओके, अब ये मेरे पास किसकी इक्वल है? ये जीरो की इक्वल है। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, सही है। या मैं कह लूँ कि ये कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा, सही है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मेरे पास क्या बना कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सही है। सी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, रैंडम कांस्टेंट नंबर, ये जो सी है ये मेरे पास आर्बिट्ररी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, हर एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो आएगा। ओके, तो वो मेरे पास इक्वल आया एफ प्राइम ऑफ एक्स के, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब मैं बोथ साइड को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मेरे पास कैंसिल आउट, और तो ये मेरे पास क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सही है। आर्बिट्ररी का मतलब कि इनडिफिनिट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, सही है। और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है एंटी डेरिवेटिव, सो एंटी डेरिवेटिव। और अब मेरे पास एंटी डेरिवेटिव हमें हमेशा मेरे पास आर्बिट्ररी या इनडिफिनिट कांस्टेंट हमने लगाना होगा, प्लस सी हमेशा हमने लगाना होगा, सही है। तो इस इनडिफिनिट कांस्टेंट की वजह से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वजह से एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम फिर हमारे पास बन जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, सही है। इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल क्योंकि इसमें हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, और आपने हर एक एंटी डेरिवेटिव में आपने प्लस सी कांस्टेंट लाजमी लगाना होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कि ये हमने किया कि इसका डेरिवेटिव क्या अगर ये बनता है तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? ये बनेगा, सही है। सी इज़ कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, सही है। और ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, सही है, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड बोलते हैं। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, सही है। और इस डी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि डी ऑफ एक्स का मतलब है दिस इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेंट, हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
मतलब डी एफ एक्स का मतलब ये है कि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का। लेट्स सपोज मैं कह लूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता है 2x, मतलब कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, वो 2x है। तो मेरे पास 2x का इंटीग्रल जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इंटीग्रल 2x डी विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट मैंने इसके साथ प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना होगा, सही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास 2x था, सही है। तो 2x का इसका डेरिवेटिव जो था वो मेरे पास 2x था, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा, सही है। या हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या था, वो था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। मतलब वापस इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स होगा, और साथ में हम प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना होगा बिकॉज ये एंटी डेरिवेटिव्स है या इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स हैं, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, ओके। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स इस तरह से कि आपको पता है कि डेरिवेटिव, सही है, और जो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों जहाँ पे भी इकट्ठे आते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, सही है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये जो है ये इसके साथ कंबाइन करके, सही है, ये इंटीग्रल है। तो ये दोनों तो आपस में इन्वर्स होते हैं ना, तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, सही है। तो हमारे पास क्या बचा, जस्ट एफ ऑफ एक्स बचा है, सही है। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, सही है। ये फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस के, इंटीग्रल कैलकुलस के। और दूसरी बात, यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये डेरिवेटिव है ना हमारे पास, सही है, या मैं कह लूँ कि डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया, सही है, और ये जो डिफरेंशियल है ये इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचता है एफ ऑफ एक्स। बट यहाँ पे आप बाहर डेरिवेटिव ले रहे थे तब आपके पास प्लस सी नहीं आता था, सही है। बट यहाँ पे आपके पास जो बाहर क्वांटिटी है जो सबसे बाद में आप लोगे वो आपके पास है ये वाला इंटीग्रल जो कि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे आप इसके साथ प्लस सी लिखोगे, सही है। तो आपने ये दूसरी आइडेंटिटी याद करनी होगी कि इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। ये बेसिक डिफिनीशंस हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स के। सेकंड हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल किस तरह से है कि अगर मैंने इंटीग्रेशन लेना हो के एफ ऑफ एक्स का वेयर के इज सम कांस्टेंट, सही है, और इसका इंटीग्रेशन मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो ये जो के कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से हम बाहर लेके जा सकते हैं, सही है। मतलब कि ये मेरे पास के एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, सही है। लेट्स सपोज हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स क्या था, कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, वो है साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इंटीग्रल ऑफ 3 कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये 3 जो है ये मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। अच्छा, अब काज का इंटीग्रल क्या होता है, काज का इंटीग्रल वो होता है साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव काज होता है ना, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स और साथ में मैं क्या लगा लूँगा, कांस्टेंट लगा लूँगा, सही है। तो हमारे पास जब भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट नंबर को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सम या डिफरेंस रूल है कि अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं ऐसे दो फंक्शन का कि जो आपस में ऐड हो रहे हैं, सही है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हम ये जो इंटीग्रेशन है ये इस पे अलग से लगा लेंगे और इस पे हम अलग से इसको लगा सकते हैं, सही है। मतलब कि ये मेरे पास इक्वल होगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बीच में प्लस का साइन है, और इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होगा हमारे पास, मैं ये इंटीग्रल जो है ये साइन एक्स पे अलग से लगा लूँगा और कॉज ऑफ एक्स पे अलग से लगा लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि अगर हमारे पास बीच में प्लस माइनस का साइन, अगर माइनस का साइन भी हो, अगर मैं कह लूँ कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा, ये इंटीग्रल मैं एक्स स्क्वेयर पे अलग से लगा लूँगा और इस पे मैं अलग से लगा लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, बीच में माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रल ऑफ 3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। अब ये आप इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स आपने कैसे फाइंड करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सही है। तो अब हमारे पास ये 3 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ओके।
तो इस तरह से आप लिखोगे। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं, सही है, या इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं, सही है, और ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, सही है, और ये हमारे पास जो स्मॉल dx होता है ये स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है या इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसका जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास इंटीग्रल होता है, सही है। और फिर हमने कहा कि हमारे पास इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल में हम हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी लगाते हैं, सही है, उसका रीज़न भी हमने यहाँ पे सारा प्रूव कर लिया, सही है, तो इसलिए इसका नाम एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रल भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप होगा उसको हम बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, तो उसमें ये कांस्टेंट नहीं होगा, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा कि डिफिनिट इंटीग्रल में हम ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंडिफिनिट कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते, सही है। और ये अपनी याद रखना होगा कि इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेंड बोलते हैं, और ये जो साइन होता है इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं, सही है। और इस डी ऑफ एक्स या डी ऑफ वाई जो भी आपके पास होगा अगर फंक्शन वाई का है तो इसका मतलब ये होगा कि हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट आपने रूल्स पढ़ने होंगे कि चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये है डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स के साथ कैंसिल और ये डी इसके साथ कैंसिल, तो ये जस्ट एफ ऑफ एक्स बचा है, सही है। और यहाँ पे भी सेम, अगर आपका इंटीग्रल बाहर हो और डेरिवेटिव अंदर हो तो डी ऑफ एक्स के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बट इसकी वजह से हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ओके। और फिर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट नंबर लेट्स सपोज 3 आता है या 2 आ जाता है तो वो हम यहाँ पे बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से हम ट्रांसफ़र करके के को यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 अंदर था तो उसको हमने यहाँ पे बाहर लेके, ओके। और फिर उसके बाद सम ऑफ डिफरेंस रूल है कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन का आप इंटीग्रल ले रहे हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, सही है, तो आप ये इंटीग्रल जो है एक पे अलग से लगा लें, सही है, साइन ऑफ एक्स पे अलग से लगा दिया, फिर काज ऑफ एक्स पे अलग से लगा दें, या यहाँ पे हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर पे हमने अलग से लगा दिया और 3 साइन ऑफ एक्स पे अलग से लगा दिया, और 3 चूँकि कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं, सही है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स।